भव्य बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार भव्य जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं, टिकट मिली है आपको। जैसा कि आपके परिवार के लोग चाहते थे, सबसे ज्यादा ख्वाहिशमंद आपके पिता थे कि आप चुनाव के मैदान में उतरें। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आदमपुर से उपचुनाव जीतना, वो सीट जो आपके, जिस पर पिता रहे, आपके दादा रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का था और आदमपुर की जनता की सहमति के साथ ही फैसला लिया गया है और मैं धन्यवादी हूँ भारतीय जनता पार्टी का और हमारे आदमपुर के परिवार के लोगों का भी। जहाँ तक कि जीतने का सवाल है, आदमपुर में हमेशा आदमपुर की जनता ने चुनाव लड़ा है और आदमपुर बनाम विपक्षी दलों का चुनाव हुआ है और हमेशा जीत आदमपुर की हुई है। इस बार भी इतिहास दोहराएगा। भव्य जी, जाहिर सी बात है कि जब चुनाव का मैदान होता है और जब कोई चुनाव में कूदता है तो उस पर बहुत से आरोप लगते हैं, बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और अभी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने कहा कि भव्य बिश्नोई तो विदेशी हैं, वो चुनाव से 1 महीने पहले चुनाव के मैदान में आदमपुर आए हैं, फिर चले जाएंगे चुनाव के बाद। देखिए, इनकी बौखलाहट है। मैं अपना पूरे जीवन में मैं अपना हिंदुस्तान में बिताया है। मैं सिर्फ पढ़ने के लिए विदेश गया था और मैं समझता हूँ कि अगर आदमपुर को ही नहीं, हिंदुस्तान में अगर किसी भी हल्के में अगर आपको एक शिक्षित और अनुभवी प्रतिनिधि मिलता है तो ये फक्र की बात होनी चाहिए। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है, वहां से पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पूरी करके आया हूँ और निस्संदेह इसका लाभ मैं आदमपुर की जनता को आने वाले समय में दूंगा। भव्य जी, कांग्रेस भी अभी पत्ते अभी कांग्रेस के भी खुलेंगे कि कौन चुनाव के मैदान में उतरेगा। कांग्रेस बार बार ये कहती है कि आदमपुर की जनता के साथ कुलदीप बिश्नोई ने धोखा किया, उनको बीच मझधार में छोड़कर चले गए, हमारे चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे और जीते थे। देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी एक जनप्रतिनिधि है और हमेशा उन्होंने आदमपुर की जनता की आवाज उठाई है और पिछले 26 सालों में क्योंकि विपक्ष में रहे तो जिस बड़े पैमाने पर वो काम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष में, लोग सुख दुख में आने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब से हमें भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला है, सबूत आपके सामने है। पिछले 3 महीनों में जब से हम भाजपा में शामिल हुए हैं, 530 करोड़ से ज्यादा बजट के विकास कार्य शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में और भी आपको बड़े पैमाने पर काम देखने को मिलेंगे। भव्य जी, एक और सवाल कि जेजेपी इस बार आपके साथ में है। पिछली बार आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी, और आप भी चुनाव के मैदान में थे। लेकिन जेजेपी, जाहिर सी बात है कि उसके नेता आपके लिए वोट मांगेंगे। क्या लगता है आपको कि दिल से वो आपके लिए प्रचार कर पाएंगे, दिल से वोट मांग पाएंगे? जी बिल्कुल। हालांकि चौटाला परिवार और भजनलाल परिवार के राजनीतिक मतभेद रहे हैं, हमारा एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सम्मान है और अब हमारे राजनीतिक दल भी एक हो चुके हैं, तो निस्संदेह 1 और 1 11 होता है और इनका आशीर्वाद, उनका साथ मिलने के बाद हमें और भी मजबूती मिलेगी। एक और सवाल है भव्य आपसे कि चुनौती किसको मानेंगे, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी? चुनाव एक तरफा रहेगा और जीत आदमपुर की जनता की होगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई का चेहरा अगर चुनाव में होता तो उस पर और ज्यादा मजबूती मिलती? आपके लिए क्यों कोशिश कर रहे थे कुलदीप बिश्नोई? क्या वो राजनीति से अपने आप को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। पिताजी राष्ट्रीय स्तर के नेता है और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे किस प्रकार से उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूती मिलेगी, जनसेवा करने का मौका मिलेगा। और जहाँ तक कि आदमपुर का सवाल है, मेरे पिताजी मेरे सब कुछ है। जिस धरती पे पर वो चलते हैं उसको मैं पूछता हूँ। मैं उनका मुकाबला इस जन्म में 7 जन्मों में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस बात का मुझे भरोसा है कि आदमपुर की एक एक जनता के विश्वास को मैं कायम रखूंगा और पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाऊंगा। बहुत शुक्रिया भव्य बिश्नोई जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।